कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको एक ऐसा दरवाजा मिले जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हो और वहां से सीखी गई कोई भी चीज या कौशल आप असली दुनिया में वापस ला सकें। कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की को कुछ आदमी परेशान कर रहे होते हैं। हालांकि हम यूया से मिलते हैं एक लड़का जो उन आदमियों के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे मोटा और बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पीट देते हैं। आखिरकार पुलिस आ जाती है और वे आदमी भाग जाते हैं। लड़की उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन यूया कहता है कि वह ठीक है और वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादा ने उसे हमेशा दयालु रहने और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख दी थी। जब वह घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसका घर गंदी बातों वाली ग्राफिटी से भरा हुआ है। हमें पता चलता है कि बचपन से ही सब उसे तंग करते थे। उसके माता पिता ने भी उसके साथ बुरा किया क्योंकि उसके भाई बहन सुंदर थे लेकिन वह बदसूरत था। मिडिल स्कूल में हालात और खराब हो गए क्योंकि स्कूल में उसे पीटा जाता था। सिर्फ उसके दादा ही उसका ख्याल रखते थे और हमेशा उसे याद दिलाते थे कि दयालु रहना ही उसे खुश रखेगा। आखिरकार उसके दादा का निधन हो गया, लेकिन वे अपना घर और सारी जमा पूंजी उसी के नाम छोड़ गए। उसके माता पिता ने वसीयत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अंत में यूया को सब कुछ मिल गया, पर उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। इसलिए वह अकेला रहता है और हर दिन पार्ट टाइम काम करता है। स्कूल में यूया मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उसकी ईयरबुक में उसके बारे में सिर्फ बुरी टिप्पणियां लिखी हैं। जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है, उसके बदमाश उसे रोक लेते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि भले ही वह ग्रेजुएट हो रहा है, वह अब भी उनका चपरासी ही रहेगा। यूया कहता है कि उसे अपनी नौकरी पर जाना है, लेकिन बदमाश उसे पीट देते हैं और हम देखते हैं कि उसका भाई और बहन बस दूर से यह सब देख रहे हैं। जब वह आखिरकार अपनी नौकरी पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसकी लेट लतीफी से तंग आ चुका होता है और उसे कहता है कि अब दोबारा मत आना। घर पर यूया उदास मन से खाना खाता है और जब वह खुद को आईने में देखता है तो गुस्से में आकर आईना तोड़ देता है, यह सोचते हुए कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। वह दीवार पर मुक्का मारता है और अचानक वहां एक छुपा हुआ कमरा खुल जाता है। कमरे में कई अजीब चीजें पड़ी होती हैं और यूया सोचता है कि ये जरूर उसके दादा की यात्राओं से लाई गई यादगारें होंगी। उसे एक अजीब दरवाजा मिलता है और जब वह उसे खोलता है तो वह एक अजीब कमरे में खुलता है। जैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है वह डर जाता है। जब वह उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसे कई नोटिफिकेशन मिलते हैं जो उसे विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि वस्तुएं संग्रहित करने की क्षमता, और वह यह नियंत्रित कर सकता है कि दरवाजे का उपयोग कौन कर सकता है। हालांकि वह इन सुविधाओं से उलझन में है, लेकिन उसे लगता है कि यह सिस्टम किसी खेल जैसा है, इसलिए वह अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करता है। लेकिन जब वह उसे देखता है तो यह देखकर वह टूट जाता है कि उसके सारे आंकड़े बहुत ही कम हैं। वह कमरे के चारों ओर देखता है और जब वह बाहर देखता है तो पाता है कि यह सचमुच एक दूसरी दुनिया है। उसे मेज पर एक नोट मिलता है। हालांकि वह पहले उसे पढ़ नहीं पाता, लेकिन उसके पास एक भाषा कौशल है जो उसे समझने में मदद करता है। उसे पता चलता है कि इस घर का मालिक एक महान अर्श था, लेकिन वह मरने वाला है, इसीलिए उसने यह घर छोड़ दिया ताकि जो भी इसे पाए वह इसका नया मालिक बन जाए, जिसमें इसकी सारी संपत्ति भी शामिल है। यह घर जादू से सुरक्षित है, इसलिए मालिक के अलावा कोई भी इसमें घुस नहीं सकता। उसे अंदर बहुत सारे हथियार मिलते हैं, लेकिन जब वह उन्हें ध्यान से देखता है तो पाता है कि वे असाधारण वस्तुएं हैं और बेहद खतरनाक हैं। वह बाहर जाकर अपनी तलवार घुमाने की कोशिश करता है,